हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का है और डेट है 26 दिसंबर। यानी कि फ्रेंड्स, ये मंगलवार के दिन का वीडियो है और उस दिन थी डेट 26 दिसंबर। और मैंने अभी यहीं से अपना एक ब्लॉग एंड किया है और वहीं से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया। तो वो वाले ब्लॉग में मेरी जो घर की मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह होती है, नाश्ता खाना पीना, यानी कि सब कुछ बन गया है। और अभी समय हो रहे थे 8:15 के करीब। तो 8:15 8:30 तक मेरे लगभग घर के काम सभी हो जाते हैं। तो अभी अम्मा जी जो सो के उठी थी ना, तो मैंने उनके लिए चाय बनाने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने चाय पी लिए हैं। और वैसे बच्चे लोग तो हमारे यहाँ चाय पीते नहीं हैं। मैं तो ये तो मॉर्निंग में ड्यूटी चले गए हैं और मैंने भी चाय वगैरह पी ली थी, तो मैं भी अपने कामों में लग गई हूँ। और अभी अम्मा जी थोड़ी लेट उठती हैं ना, क्योंकि ठंड है और बुजुर्ग लोग थोड़ी लेट ही उठते हैं और वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, तो इसलिए काफ़ी लेट उठती हैं। तो अभी मैं उनके लिए चाय रख देती हूँ और मैंने चाय सेम आंच में रख दी हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर को समेटने के लिए, क्योंकि सुबह से हमारा एक ही काम होता है मॉर्निंग में, या जल्दी हम खाना बनाने का काम करें या फिर क्लीनिंग का काम करें। तो मेरा जो नाश्ता और खाना बनाने का काम हो गया है, तो अब मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टोर रूम में गई थी, क्योंकि वहाँ पर बच्चे लोग अगर बिस्तर निकालते हैं ना, तो पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो बिस्तर वगैरह को मैंने समेट दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई हॉल में। तो यहाँ पर भी बिस्तर वगैरह लगे हुए थे और बच्चे लोग सभी उठ गए हैं अब। तो मैं पूरे बिस्तर समेट देती हूँ और अपने घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ, जो करने की होती है। मॉर्निंग के समय में क्लीनिंग करना तो ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी झाड़ू मेरी लग गई है मॉर्निंग में। सुबह उठ के मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, बासी झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह लग गई है, तो अब मुझे डस्टिंग और क्लीन। और फ्रेंड्स, से ये ब्लॉग जाएगा 1 जनवरी को। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए और आप सभी को अपने अपने जो सोच रखा हो वो आपके सभी काम सफल हों। वैसे तो जनवरी का साल जो होता है, या फिर जनवरी का जो महीना होता है, मेरे लिए बहुत दुखद महीना होता है। यानी कि नए साल में कुछ अच्छा करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हम 5-6 साल से हमें हर जनवरी के महीने में काफ़ी दुख देखने को मिला है। और पिछले 2023 की जनवरी में तो हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया कि 1 जनवरी मनाने की इच्छा ही नहीं होती है, नया साल मनाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो मैं वॉइस ओवर ज़रूर कर रही हूँ और मैं वॉइस ओवर भी ना 1 जनवरी के दिन ही कर रही हूँ, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं हैप्पी न्यू ईयर मनाऊं, क्योंकि 4-5 साल से हमने दुखी दुख देखे हैं। और पिछले साल की जो जनवरी में इतना बड़ा हादसा हुआ है कि उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उतनी खुशी नहीं है मुझे। तो चलो, मैं खुश नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपके जीवन में हमेशा नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलिए अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो मेरी जो डस्टिंग वगैरह के काम हो गए हैं, यानी कि सॉरी, घर समेटना का काम हो गया है। मैंने सोफ़ा वगैरह क्लीन कर दी हूँ और सोफ़ा वगैरह में जो कवर वगैरह रहते हैं ना, बच्चे लोग इधर उधर फैला देते हैं, तो वो सब समेटने के बाद अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये कैबिनेट है ना, टीवी वाली कैबिनेट, तो उसके पास का जो आईना है, तो काफ़ी दिन हो गया इसको साफ़ नहीं करी थी। तो ये इसमें काफ़ी थोड़े से हाथ, बच्चे लोग हाथ वगैरह रख देते हैं ना, तो उसके दाग दिखते हैं। क्योंकि बच्चे लोग कंघी यहाँ पर तो नहीं करते हैं, ड्रेसिंग में करते हैं, तो ये उतना गंदा नहीं होता है। पर कभी कभी बच्चे लोग हाथ लगा देते हैं ना, तो वही गंदा हो जाता है। तो आईना साफ़ करने के बाद फिर वहाँ जो स्विच बोर्ड है ना, उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर क्लीन कर दिया है और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, जहाँ पर पलंग लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर की जो विंडो है, तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये काफ़ी दिन से क्लीन नहीं हुई थी। तो कांच वगैरह तो मैं क्लीन करते ही रहती हूँ। तो कांच तो क्लीन हो ही जाते हैं, पर जो अंदर वाली वो स्टील की जो रॉड रहती है ना, जाली, तो आज मैं उसको भी क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी डस्ट जैसी लग रही थी। क्योंकि हो ही जाती है धूल मिट्टी, क्योंकि हमारा बिल्कुल जस्ट रोड से लग के घर है ना, तो हो ही जाती है धूल मिट्टी। और अभी तो ये दलदली मेला चल रहा है ना, तो रोड इतनी चल रही है कि उसकी वजह से काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। और जो दलदली का जो मेला होता है ना, 6-7-8 दिन चलता है और वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है ना कि क्या बताएं। तो उसके वजह से इतनी रोड चलती है और हमारा जस्ट रोड से ही लग के घर है, तो काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैं आज जाली वगैरह सब क्लीन, और यहीं पर जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं उसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये भी वाइट कलर के होते हैं ना, तो इनमें भी धूल डस्ट आ ही जाती है। वैसे सर्दियों के समय में तो उतनी धूल डस्ट नहीं आती है, गर्मियों के समय में ज़्यादा ही धूल डस्ट आती है।
तो चलिए, मेरा सामने का हो गया है, तो मैं आ गई ही टीवी वाले कैबिनेट में। और यहाँ पर का तो ये एरिया तो मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोग कुछ भी लाके यहीं रख देते हैं और थोड़ा गंदा सा हो रहा था, तो आज मैंने इसके ऊपर से आसपास अच्छे से हम इसको भी साफ़ कर देते हैं। और यहाँ पर ना मैं बच्चे लोगों को कितना भी मना करूँ तो यहाँ पर पूरा सामान ला के रख देते हैं। और दवाइयाँ की इतनी सारी बोतलें रखी हुई हैं कि मुझे रोज़ हटा हटा के वहाँ से क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पर पता नहीं थोड़ी सी हल्की सी वाइट वाइट सी दिखने लगती है, अगर हम एक दिन साफ़ ना करें तो ये गंदा दिखने लगता है। तो इसको तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई थी और पूरी क्लीनिंग हो गई थी, और फिर इसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी। तो अभी समय हो रहा है 10:15 का। तो 10:15 तक जो मेरे घर के काम है ना वो हो जाते हैं पूरे, डस्टिंग, क्लीनिंग, खाना बनाने का काम, नहा के, और कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं। और इसके बाद फिर दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने उसको दूध उबालने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि हमारे जो रसोई में चुटपुट से काम होते हैं ना तो वो भी हो जाते हैं, और साथ में हमारा ये दूध उबालने का काम हो जाता है। और दूध को ना मैं बिल्कुल ध्यान से उबालती हूँ कि वो ऊपर ना आ जाए कह के। तो दूध उबालने के बाद फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैंने ना उस दिन कोई वीडियो शूट नहीं करा था, और ये फिर है 28 दिसंबर के दिन का ब्लॉग है। और उस दिन था गुरुवार के दिन का। तो मेरे जो सुबह के काम होते हैं ना वो तो हो गए थे खाना बनाने का। और इसके बाद फिर बच्चे लोगों ने बोला मम्मी आज नूडल्स ले जाना है लंच में, तो वही मैं नूडल्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने नूडल्स को उबाल लिया है ऑयल डालने के बाद, यानी कि सॉरी, ऑयल डाल के उबाल लिया है। और उबालने के बाद उसको मैंने ना ठंडे पानी से धुल भी दिया है। और उसके बाद फिर हम अब इसको मैं तड़का लगा देते हैं। तो मैंने सभी सब्जियां काट के रख ली थी, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, सभी सब्जियां काट के रख ली है। और फिर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद फिर हम उसमें जीरा डाल दी, और जीरा के बाद अदरक लहसुन कूट के रख लिए थे वो, और जितनी भी हमने हरी सब्जियां काटी थी जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इन सबको डाल देना है। और इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही पकाना है। और इसके बाद फिर मैं इसमें ड्राई मसाले डाल देती हूँ, थोड़ा सा धना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सबको डालने के बाद फिर हम इसमें टमाटर सॉस डाल देंगे। तो ये मैंने अंदाज से ही ली हूँ टमाटर सॉस। और इसके बाद फिर मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी, और इनको डालने के बाद हम फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप लोगों के पास गाजर और भी सब्जियां हो तो आप और भी डाल सकते हो। मेरे पास बस पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर थे, तो मैंने उतना ही डाल दी हूँ। और ये सब डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया, और देखिए कितना अच्छा भुन गया। इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, यानी कि ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा ही इसमें क्रंचीपन रहना चाहिए। तो ये सब भुन गए थे। तो इसके बाद फिर मैं इसमें जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे थे हम वो डाल देते हैं, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ सॉरी, इसमें ना नमक भी डालना है स्वाद के अनुसार। तो मैंने नमक वाली क्लिप शायद मुझसे मिस हो गई है, तो आप इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और मैंने इसमें हरा धनिया भी डाला है ढेर सारा, और हरा धनिया डालने से ना बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। और सच में ये बहुत ही टेस्टी बना था, और बच्चे लोगों को भी खूब पसंद आया। और बच्चे ने ना लंच में भी ले गए थे, तो लंच में भी बच्चे के जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनको भी खूब पसंद आया। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा ना चाउमीन नूडल्स, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए, हमारा ये नूडल्स बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं बच्चे लोगों को दे भी देती हूँ, और उन लोगों का लंच भी पैक कर देती हूँ। तो मैं ज़्यादा ये तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ना नुकसानदायक होता है, हेल्दी नहीं होता है। पर हाँ, कभी कभी खा लेना चाहिए। तो मैंने शायद ये अपने वीडियो में पहली बार ही बनाया है, अभी तक इसको नहीं बनाया था, क्योंकि मैं बहुत कम ही ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो हमारे बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होती हैं, बहुत ही कम। पर हाँ, इसको 100 दिन में एक दिन खाने में कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये हमारा नूडल्स बन के तैयार हो गया है। तो मैंने इसमें ऊपर से और सॉस डाल दी हूँ, और प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी ऊपर से और डाल दी हूँ। और ये देखने में इतना अच्छा दिख रहा है ना, उतना ही अच्छा ये खाने में लगा था। तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और आ जाइए आप लोग भी गरम गरम नूडल्स खा लीजिए। थाली लग गई है, और सच में ये बहुत ही यम्मी बना था, और देखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो बच्चे लोगों ने तो खूब अच्छे से एंजॉय किया। और ये सब बच्चे लोगों की ही तो पसंद है, पर ज़्यादा बच्चे लोगों को भी नहीं देना चाहिए, कभी कभी हम दे सकते हैं। तो चलिए, नूडल्स वगैरह बनाने के बाद और जो मेरी रसोई का जितना भी काम हो ना वो सब करने के बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, और साथ ही मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो मैं अब छत में कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि अभी धूप अच्छी निकल रही है। और कल मैंने शायद कपड़े नहीं धुले थे, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो कल मैं कहीं बाहर चली गई थी, तो मेरा उसका भी वीडियो बना है, तो मैं उसको ना बाद में शेयर करूंगी। मेरे पास ये वीडियो बना हुआ रखा था, और थोड़ी सी क्लिप
ये थी 28 दिसंबर की, तो मैंने सोचा चलो मैं दोनों को मिक्स करके एक वीडियो बना लेती हूँ। और कल मैं कहीं गई थी तो मैंने उसका भी वीडियो बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ वो कल शेयर करूँगी। तो चलिए, धूप अच्छी है तो फिलहाल मैं कपड़े फैला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों। तो फ्रेंड्स, कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे। क्योंकि मैंने बताई ना, मैं कल यानी कि बुधवार के दिन मैं कहीं चली गई थी, तो उसकी वजह से कपड़े वगैरह तय नहीं हुए थे और हम काफ़ी शाम को आए थे। तो फिर बाइक में आना जाना करो ना तो काफ़ी थकावट सी हो जाती है, तो फिर मैंने शाम को कुछ काम नहीं किया था। तो अभी ये काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं इनको तय करके रख देती हूँ। और मैं ये अपनी ये वाली कबर्ड ना संभालते संभालते थक जाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग कपड़े इतने निकालते हैं ना, तो पूरा ऐसा फैला के रख देते हैं। तो वही मैंने सोचा चलो इनको साथ ही साथ में समेट भी देती हूँ, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं और फिर बच्चे लोगों को कपड़े मिलते भी नहीं है ना, तो वो फिर अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो मैं फिर भी अलग अलग कपड़े लगाती हूँ, फिर भी इसके बाद बच्चे लोग एक कपड़े निकालेंगे और दो फैलाएंगे। तो चलिए, फिलहाल मैं हमें अलमारी है जो इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अलमारी वगैरह समेटने के बाद फिर हमारा घर का खाना पीना हुआ। उसके बाद फिर ये 2-3 बजे का समय है और हम लोग आ गए थे मेला, क्योंकि बताई थी ना मैंने कि हमारे यहाँ दलदली मेला लगता है। और ये दलदली मेला की ना बहुत मानता है यानी कि सॉरी, यहाँ पर लोग मन्नत मानते हैं, पूजा पाठ होती है। यहाँ दलदल माता है तो उसकी बहुत बड़ी मानता है, तो लोग यहाँ आते हैं और ये मेला 6-7 दिन लगता है और बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पर। और यहाँ जो थोड़ा सा पानी पानी दिख रहा है ना, वो दलदली माता है। ये झंडे लगे हुए हैं, तो यहाँ दलदली माता है। तो वहाँ पर जो दलदल जैसा होता है ना, तो उसकी पूजा होती है, यानी कि बहुत सारी मन्नतें पूरी होती है। जो मन्नतें मानते हैं ना, तो वहाँ पर पूरी होती है। तो वही मन्नतें लेके लोग आते हैं पूजा पाठ के हिसाब से भी, और यहाँ बहुत ज़्यादा मेला लगता है। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ये मौत का कुआं था तो इसका वीडियो बनाया था। तो लोग कितने यानी कि ऐसे बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं हाथ छोड़ के, तो मुझे तो देख के इतना डर लगा, मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा अपना वीडियो भी। और ये मेला ना हिंदी माह की जो पूस बोलते हैं ना, तो उसकी पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और 5-6 दिन की तक चलते हैं। तो काफ़ी मान्यता है, तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है मेले में। और ये जादू वाला था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को जादू दिखा दूँ थोड़ा सा। इनने एक पिक्चर में कबूतर था, उसको जिंदा कबूतर बना दिए और उसको फिर गायब भी कर दिए। तो वही मुझे ये जादू बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये मेले में ना काफ़ी भीड़ रहती है, जादू सर्कस सभी तरह के आते हैं, और झूले तो इतने प्रकार के होते हैं और मुझे झूला झूलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेला देख लीजिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।